हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जिसमें ये बात किया गया है कि जिस तरीके से रिसेंटली यूएस और सऊदी अरेबिया का एक हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील हुआ है, इससे कैसे मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है इन द कमिंग टाइम। That how US Saudi nuclear deal could completely reshape the entire West Asia or remake a new Middle East. ये आर्टिकल काफी नया है, लेकिन सी राजा मोहन ने 2 साल पहले 2024 में सेम अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था, जहां पे उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था दैट कैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद न्यूक्लियर रेस पूरे वर्ल्ड में और खासकर एशिया में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये सी राजा मोहन ने 2024 में प्रेडिक्शन किया था दैट हाउ रशिया यूक्रेन वॉर कुड लीड टू इमर्जेंस और स्टार्ट ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर रेस in the entire world and especially in Asia. 2024 का प्रेडिक्शन अब क्लियरली यहां पे जस्टिफाई होते हुए दिख रहा है, इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा है, रियलिटी में आते हुए दिख रहा है। बिकॉज ये जो यूएस सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर डील है, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। बिकॉज देखिए, अभी तक यूएस ने न्यूक्लियर डील बहुत ही सेलेक्टेड कंट्रीज के साथ किया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के साथ 2006 में अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह दे हैव डन दिस एग्रीमेंट, बट इंडिया इज नॉट सऊदी। इंडिया इज अ मैच्योर्ड, पीसफुल country which has always talked about no first use, non-proliferation, but that's not the case with Saudi, because Saudi is also one of that disturbed country in the disturbed region of Middle East. So, nuclear deal with Saudi Arabia, if you understand this, तो ये पहली बार हो रहा है कि यूएस सऊदी जैसे किसी कंट्री के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है उस पूरे डिफिकल्ट एरिया में। इसके पहले यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, यूएस ने जापान के साथ किया है, यूएस ने, जैसा मैंने कहा, इंडिया के साथ किया है, बट दीज आर अ डिफरेंट कंट्रीज। But having a nuclear deal with Saudi Arabia, that puts serious question, and that also further exposes US hypocrisy कि एक जगह आप ईरान को ऊपर बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा रहे हो so that Iran never ever develops nuclear weapon. आप कह रहे हो कि जो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, वो जब तक ईरान हैंडओवर नहीं करता है तब तक अमेरिकन ईरानियंस के ऊपर बॉम्ब करते रहेंगे। एंड नाउ सडनली यू आर सेइंग टू सऊदी, go ahead with enrichment, start the process of enriching uranium. So एक तरफ enriched uranium की वजह से आप ईरान के ऊपर ये massive destruction कर रहे हो, that is putting the entire global economy into chaos, global economy into recession. And on the other hand, you are allowing country like Saudi Arabia, जिसने कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था, a country which does not have anything except oil, a country which is going to be there, or a country whose economy is going to prosper till the time you have oil demand. And as the world is shifting towards renewable energy, the relevance of Saudi is anyways going to come down. A country which is fighting a nasty war in Yemen, a country which itself promotes proxy groups in the entire Middle East, and then you're going and having a nuclear deal with Saudi Arabia. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ यूएस सऊदी अरेबिया का जो न्यूक्लियर डील है, इट कुड रीशेप वेस्ट एशिया, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बिकॉज सी राजा मोहन के प्रेडिक्शन को मत भूलिएगा,
आने वाले समय में जापान, कोरिया, Taiwan, all these countries, they are themselves looking to some form of enrichment or some form of nuclear technology, which obviously is going to make a much more risky world where we are heading towards. So let's start the session. First of all, let me introduce by giving you the detail about what is happening between US and Saudi. They have signed a controversial deal that could potentially enable the latter, मतलब Saudi Arabia, to start a civilian nuclear program. मतलब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता है फॉर एनर्जी पर्पस, नॉट फॉर मिलिट्री पर्पस. ये इस एग्रीमेंट का पार्ट है. पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसके अंदर 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है यूएस और सऊदी के बीच में, जिसके अंदर अमेरिका इज गोइंग टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू द सऊदी अरेबिया कंपनीज कि कैसे वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, कैसे वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सभी चीजें इस 30 ईयर के पैक्ट में यूएस की कंपनीज जो हैं वो सऊदी की कंपनीज को प्रोवाइड करेंगी. दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइड बाय यूएस डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. अब ऑब्वियसली इस पूरे डील का अभी तक जो ऑफिशियल टेक्स्ट है वो पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज कहा गया है दैट इस पर्टिकुलर डील में सऊदी अरेबिया हैज बीन गिवन द राइट टू एनरिच यूरेनियम. जिस एनरिच्ड यूरेनियम से वो अपने पावर प्लांट्स में फ्यूल यूज कर सके. बट द बिगर थ्रेट इज दैट द सेम एनरिच्ड यूरेनियम you can divert it to make nuclear bombs, which the Iranians also did. So जब ईरान ने यही किया तो क्या गारंटी है Saudi is not going to do the same thing? That I don't know what logic was there. और टाइमिंग देखिए, मतलब US thinks that the world is foolish enough. Your entire military campaign against Iran is to prevent it from acquiring the ability to build a nuclear weapon. And the biggest obstacle of America is that Iran still has its enriched uranium, जिसको यूज करके वो किसी भी समय न्यूक्लियर वेपन बना सकता है. और जब तक एनरिच्ड यूरेनियम के साथ अमेरिका का कोई डील नहीं होता है कि उसका क्या करना है, तब तक अमेरिका के लिए ईरान में न्यूक्लियर वेपन को बनाना एक बहुत बड़ा पॉसिबल रियलिटी है. तो जब ये सब चीजें कर रहे हो आप कह रहे हो कि ईरान शुड नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन बिकॉज इससे पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, एंड अमेरिका इज एक्टिंग लाइक अ ग्लोबल पुलिसमैन जिसका काम पूरे वर्ल्ड में पीस लाना. सो इफ योर लॉजिक, इफ योर ऑब्जेक्टिव इज दैट, देन व्हाई द हेल यू आर अलाउइंग सऊदी अरेबिया टू एनरिच यूरेनियम? व्हाट इज द गारंटी दैट सऊदी कैन नॉट डाइवर्ट दिस एनरिच्ड यूरेनियम? बिकॉज काफी बार सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS हैव सेड दैट इफ ईरान डेवलप्स न्यूक्लियर वेपन देन सऊदी अरेबिया विल आल्सो डू. तो कल को मान लो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन अपने आप को डेवलप करता है तो क्या आपको लगता है सऊदी अरेबिया नहीं करेगा? सो दिस इज कंप्लीट नॉनसेंसिकल ये एग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट क्यों हुआ इसके बारे में बात करूंगा. इट्स अ स्मार्ट गेम प्लेड बाय द सऊदी, और ये फिर से ट्रंप की एक और गलती है in that list of so many गलती which Trump is committing in second tenure. देखिए सऊदी का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है वो 2017 से स्टार्ट हो चुका था. सऊदी तो 2017 से न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा था. ये पहले से ही बहुत ही पैराडॉक्सिकल था कि सऊदी को न्यूक्लियर एनर्जी की क्या जरूरत है जब दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व जब सऊदी के पास है ही, तो सऊदी को न्यूक्लियर एनर्जी क्यों चाहिए? मतलब न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया को चाहिए कि वी नीड टू end our dependence on Strait of Hormuz, we want to become आत्मनिर्भर in energy. But why Saudi wants to do that? तो obviously एक बात क्लियर था कि Saudi Arabia wants to become a nuclear weapon country under the shadow of nuclear civilian purpose. मतलब सिविल न्यूक्लियर पर्पस के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का जो कैपेबिलिटी है उसको वो जनरेट करना चाह रहा था, उसको वो डेवलप करना चाह रहा था. और 2017 से ये चीज है. आपने देखा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो क्लियरली कहा था कि अगर ईरान ऑब्टेन करता है न्यूक्लियर वेपन देन द किंगडम विल आल्सो हैव टू फॉलो द सूट. राइट, ये क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है. और इसीलिए सऊदी अरेबिया कब से न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी. और आप देख सकते हैं काफी सारे इंटरनेशनल मैगजीन में ऑलरेडी कवर्ड है ये दैट सऊदी अरेबिया की एक ही ऑब्जेक्टिव है इस पूरे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के आड़ में
न्यूक्लियर एम्बिशंस का जो अधूरा सपना है उसको फुलफिल करना। और इसी की वजह से जब अमेरिका से हेल्प नहीं मिल पा रहा था तो सऊदी अरेबिया ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा था। इसी की वजह से सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज नहीं कर रहा था। और आज जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट वॉर में अमेरिका की जो पूरी लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन में आ चुकी है, बिकॉज अमेरिका के एलाइज के ऊपर ईरान ने अटैक किया है, तो अब अमेरिका को लगा कि सऊदी जो है वो मेरे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है सऊदी उसके कंप्लीट कंट्रोल में रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका टू फाइट ईरान। और जिस तरीके से सऊदी इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में एंटर नहीं किया, ब्रिक्स जा रहा था, चाइना के साथ अपने रिलेशंस को काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा था, दैट्स व्हाई अमेरिका थॉट। और क्योंकि आज अमेरिका की खुद लेजिटिमेसी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो अमेरिका ने लास्ट मोमेंट में सऊदी को कहा, देखो देखो कहीं मत जाओ, मैं हूं ना, ये लो न्यूक्लियर एग्रीमेंट। So this is not something which is a victory for America, it's a victory for मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने बहुत राइट टाइम पे अमेरिका के साथ बार्गेन किया, देखिए अगर आप नहीं करते हैं तो अब हम लोग चले चाइना के पास, हम लोग इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में ज्वाइन नहीं करेंगे। सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट अभी अमेरिका ने सऊदी को एक बहुत बड़ा फेवर दिया है, बट eventually Saudi might normalize its relation with Israel in the coming time, और सऊदी का जो ब्रिक्स के प्रति प्यार आ रहा था वो भी शायद अब खत्म हो जाए। तो ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है, ये 123 एग्रीमेंट है जो इंडिया के साथ भी हुआ है। इसका 123 नाम क्यों है? बिकॉज ये सेक्शन 123 ऑफ द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के ऊपर मॉडल किया गया है। इस एग्रीमेंट के अंदर यूएस जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, साथ ही साथ न्यूक्लियर मटेरियल्स इक्विपमेंट को भी जिस कंट्री के साथ वो इस एग्रीमेंट में एंटर करता है उस कंट्री को ये ट्रांसफर करता है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के 2025 रिपोर्ट में ये क्लियरली कहा गया था दैट न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये एक प्रिकर्सर है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू न्यूक्लियर टेररिज्म। तो इसलिए हार्वर्ड स्कूल में कहा गया था, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी अगर किसी ऐसे कंट्री के पास चला जाए, वो कंट्री स्टेबल नहीं है, देन इवेंचुअली यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां का जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोलिफरेशन में चला जाए, मतलब वो टेक्नोलॉजी किसी और के पास चला जाए, एंड इवेंचुअली व्हाट माइट हैपन इज इससे न्यूक्लियर टेररिज्म भी बढ़ सकता है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूएस का सऊदी के साथ डील करना दैट इज क्लियरली नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज सऊदी, मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स नॉट अ स्टेबल कंट्री लाइक इंडिया और जापान और एनी अदर कंट्री, right? And that's why the threat of nuclear terrorism, same goes with Pakistan. You know, the biggest threat which India has कि अगर कल को पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए, पाकिस्तान फेल कर जाए, या पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट लाइक लश्कर तैयबा के पास चला जाए, then what is going to happen? Because इस समय जितने भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, at the end they are relatively safer country except North Korea. So पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी ऐसे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आने से it is subjected to misuse. तो अब हम लोग सी राजामोहन के उस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइकॉनिक प्रो करके एक अनअकैडमी आईएएस का वन ऑफ द हिस्टोरिक लॉन्चेस है विच इज एट दिस प्राइस, बट इफ यू अप्लाई माय कोड आपको इसके ऊपर और डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसमें है क्या ये समझ लो आप। जीएस कोर्सेज तो है ही, यू कैन एक्सेस 12 प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एट वन टाइम, आप एक ही साथ 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। You can have unlimited mentorship with qualified mentors, and the best, beautiful, interesting part is you can have one-to-one mentorship with me. आप डायरेक्ट वीडियो कॉल पे मेरे साथ one-to-one कॉल पे mentorship ले सकते हो as per the time slot, जिसके अंदर I can give you the guidance about your career, about skill development, about where you should plan your next year, यूपीएससी के लिए कैसे आपको टाइम प्लान करना है, and all the things which you require. But yes, only 30 seats are available for this. So आप इसके लेकर batches जो भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। You can also apply my code जिसके थ्रू आपको इसके ऊपर 50% का फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। That is all about me, and you can join my Telegram group for all these current affairs. See, this is what I'm trying to talk. फाइनेंशियल टाइम के एक न्यूज़पेपर में 2-3 साल पहले आया था कि आज यूएस का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके ऊपर सीरियस सवाल उठे हैं। ये यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है क्या कि देखिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइक कंट्री लाइक जापान, जापान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन यूएस ने कहा है कि अगर जापान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में यूएस उस कंट्री के ऊपर अटैक करेगा।
विच मीन्स जापान जो है वो यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आता है। दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड डेटरेंस, कि जापान के पास अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दैट्स वाई जापान कैन नॉट डेटर एनी कंट्री, बट बिकॉज अमेरिकन्स हैव प्रोवाइडेड जापान दैट न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जिसकी वजह से यूएस हैज एक्सटेंडेड इट्स न्यूक्लियर डेटरेंस टू जापान ऑल्सो। लेकिन क्या ये न्यूक्लियर डेटरेंस आज काम कर रहा है? नो। The same nuclear deterrence Americans have talked with respect to Ukraine, but जब रशिया अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो यूएस चुपचाप बैठा रहा। और आज ट्रम्प के अंदर नो वन इज टेकिंग अमेरिका सीरियसली। तो इसलिए आज जो अमेरिका के इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के ऊपर ट्रस्ट था, जिसकी वजह से अमेरिका के जो अलायंस पार्टनर्स थे लाइक जापान, कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जिनको लगता था व्हाई शुड वी हैव न्यूक्लियर वेपन जब यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। बट सी राजामोहन कहते हैं कि जिस तरीके से यूएस ने यूक्रेन को केवल वेपन दिया और कुछ दिया नहीं, एंड नाउ ऑल दीज कंट्रीज हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट अगर आज इस अनसर्टेन वर्ल्ड में आपको प्रोटेक्ट करना है, देन कोई आपको बचाने नहीं आएगा। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड वॉट इज दैट वन वेपन विच एंश्योर्स योर अल्टीमेट पीस? इट इज न्यूक्लियर वेपन। सो दैट्स वाई जितने भी कंट्रीज आज इस चाइना के थ्रेट को फेस कर रहे हैं, लाइक ताइवान, आप देख सकते हैं ताइवान ने भी न्यूक्लियर पावर के लिए डिबेट स्टार्ट कर दिया है। साउथ कोरिया तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने लग रहा है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका उसको ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो चुका है। सेम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके वो न्यूक्लियर वेपन भी फ्यूचर में बना सकता है। जापान में रिसर्च पेपर 2025 को पब्लिश होता है दैट जापान इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन बिकम अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी ऑकस एग्रीमेंट के अंदर यूएस हैव एग्रीड टू ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज अ साइलेंटली ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्म रेस। लेकिन अभी तक लोग इतने चिंतित नहीं थे बिकॉज ताइवान, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक तरीके के डेवलप्ड मैच्योर्ड कंट्री हैं। बट द सेम एग्रीमेंट विच नाउ दे हैव डन विद सऊदी, दैट पुट्स अ सीरियस क्वेश्चन कि ये गेम कहां रुकेगा। आज सऊदी को हुआ है, कल को हो सकता है कतर को भी अमेरिका ट्रांसफर कर दे, और कल को छोटे से बात पे ईरान और सऊदी का लड़ाई हो, ये दोनों न्यूक्लियर वेपन एक्सचेंज कर ले। सो दिस इज अ न्यू वर्ल्ड विच वी आर हैविंग। आपको क्या लगता है इस पूरी चीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन फ्रेंड्स इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।